खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कह रहा है बच्चों कि इन सभी चीज़ों को संतुष्ट करते हुए ये इनका लीला निकेतन यानी ये इनकी इनकी क्रिया, इनका कार्य बताता है कि ये देखो ये ऐसे ऐसे कार्य करके निकल भी जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन इसको क्या कह रहे हैं कि ये खेल रही हैं। जब ये खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल जाती हैं या खेलते खेलते जैसे वो नदी के धारा से प्रभावित होती जा रही हैं, अपने अलग अलग श्रृंखला से जुड़ती जा रही हैं, तो जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो वहाँ पर भी ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल यानी ये सब क्या है, ये पेड़ पौधे हैं बच्चों। और ये पेड़ पौधों के जंगलों में पहुंचकर जब ये वहाँ पहुंच जाते हैं तब लेखक ऐसा कह रहा है कि शायद तब इन्हें अपने बारे में थोड़ा सोचने का मौका मिल जाता होगा, या फिर ये थोड़ा स्थिर होकर शायद अपने बारे में थोड़ा सोच पाती होंगी या अपने बारे में थोड़ा विचार विमर्श कर पाती होंगी कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। कि ये कौन जानता है, यहाँ बुढ़ा हिमालय से अर्थात है कि बुजुर्ग हिमालय, यानी उन्होंने क्या दिया है, पिता का रूप दिया है ना उन्हें, हिमालय को, और ये उनकी 3 बेटियां हैं। तो वो कहता है कि ये कौन जानता है कि एक बुजुर्ग यानी कि एक बूढ़ा हिमालय यानी बूढ़ा बुजुर्ग हो चुका हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घूमता होगा, यानी उनके लिए कितना परेशान होता होगा या कितना उनके बारे में सोचता है कि वो कहाँ है, कैसे हैं, किस किस दिशा में जा रही हैं। तो ये चीज़ें क्या ये भी स्थिरता से उसको सुनती हैं या समझती होंगी, या जब इन पेड़ों से, जैसे यहाँ पे हमने कई पेड़ों के नाम दिए गए हैं कि देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और केल, ये क्या होते हैं बच्चों, ये पेड़ पौधे हमें जंगलों में ही मिलते हैं। हम जंगलों में कभी जाए तो इन पेड़ पौधों को देखने की छटा हमें मिलती है। तो उन चीज़ों में जब आता है पानी तो पानी क्या होता है, पानी थोड़ा स्थिर होता है। अगर हम नदी की चोटियों से भी कहीं चीज़ों पे आता है तो जब पानी स्थिर होता है तो थोड़ी देर देखो रुक जाता है, बस उसे जब हवा बहती है तो हवा के धार के साथ वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। आप जैसे कभी कहीं बैठे रहो पानी के किनारे और आप ध्यान से देखोगे, जैसे समुद्र के किनारे जाओ या किसी भी नदी के किनारे जाओ, तो जब हवा चलती है तो उसकी में स्थिरता में देखो पानी ऐसे 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 घूमता नजर आता है ना हमें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखक यही कह रहा है कि क्या ये कभी उस बूढ़े अपने बूढ़े पिता हिमालय को अपनी नटखट बेटियों के यानी शैतान बेटियों के लिए कितना सिर घूमता होगा, यानी कितना वो परेशान होता होगा कि वो कहाँ है, कैसी हैं, किस धारा से प्रभावित हुई, कहाँ चली गई। ये सारी बातें सोचते सोचते तो क्या वो भी कभी स्थिर होकर इस बारे में सोचती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात अगर इस चीज़ को वो जानना भी चाहे या जो पर्वत श्रृंखला जो उसके आसपास में होती हैं, अगर हिमालय उनसे पूछना भी चाहे तो उत्तर में उसको सिवाय मौन के और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चोटियाँ अपना आकार तय करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि वो किस धारा में और कहाँ प्रवाहित होती जा रही हैं, और उनका जो निश्चित उद्देश्य है, उनका जो बच्चों उद्देश्य है, वो उसी उद्देश्य के प्रति सजग होकर आगे बढ़ती जा रही हैं। और उनके बीच रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे हुए, वनस्पतियाँ हुई या पर्वत की चोटियाँ हुई, उन्हें भी अपने द्वारा सींचते हुए या अपने धारा में प्रवाहित करते हुए एक बड़ी विशाल काया का रूप लेते हुए वो आगे क्या हो रहा है, वो बढ़ती जा रही हैं। और जिसमें वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उनके पिता उसी चीज़ को लेकर या इन तीनों बेटियों के लिए कितने परेशान होते होंगे, कितना सोचते होंगे, और सोचते होंगे कि वो बेटियां कहाँ हैं, कैसी होंगी। तो एक पिता का जो हृदय होता है ठीक अपनी बेटियों के प्रति कैसे परेशान होता है जब वो बच्चियां बाहर नटखट या बदमाशियां कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लेखक ने हिमालय को भी बेटियों के रूप, हिमालय की ये बेटियां हैं गंगा, यमुना और सतलुज, ये तीनों नदियाँ प्रवाहित होकर अपनी अपनी दिशा में छोटी होकर आगे बढ़ती जाती हैं।
इनके रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधों को वो शीतल करते हुए, चूँकि ये उनकी तो लीलाएं हैं और ये लीलाओं में कहीं ना कहीं हमें गंभीरता भी देखने को मिलती है कि बड़ी बड़ी नदियाँ, पेड़ पालो, जैसे यहाँ पर पेड़ों का दिया है ना, देवदार हुआ, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, इन बड़े नदियों को भी, इन बड़े पेड़ पौधों को भी क्या कर रही हैं, वो सींचते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। और उनके पीछे ये पिता यानी कि हिमालय कितना परेशान है, कितना दुखी है। यह अपनी अपनी बेटियों के लिए एक जो पिता का प्यार होता है वो किस प्रकार से और दर्द में पड़ा है, इस चीज़ को लेखक ने इस पैराग्राफ में दर्शाया है। तो आज हमारा बच्चों ये फर्स्ट वीडियो हिमालय की बेटियाँ, ये कंप्लीट। ऑफ सेकेंड वीडियो में हम इस चैप्टर का अगला पैराग्राफ देखेंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से लेसन को पढ़िएगा। गुड डे बच्चों।